एक समय की बात है, किसी गांव में एक शिल्पकार रहता था जो पत्थरों की मूर्ति बनाकर अपना पेट भरता था। एक दिन वो शिल्पकार अपने औजारों को अपने थैले में भरकर जंगल की ओर चल देता है। थोड़ी दूर चलते चलते उसको रास्ते में एक पेड़ के पास एक बहुत ही सुंदर पत्थर दिखाई देता है। शिल्पकार सोचता है कि क्यों ना मैं इस पत्थर से एक मूर्ति बना लूं। थोड़ी देर सोचने के बाद शिल्पकार अपने थैले में से अपने औजारों को बाहर निकालता है और उस पत्थर को तराशना काटना शुरू कर देता है। तभी पत्थर में से एक आवाज आती है, अरे भाई रहने दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर शिल्पकार अपने औजारों को अपने थैले में भरकर आगे चल देता है। चलते चलते थोड़ी आगे उस कलाकार को और एक सुंदर पत्थर दिखाई देता है। शिल्पकार को वो पत्थर बहुत अच्छा लगा और वो उस दूसरे पत्थर की भी मूर्ति बनाने के लिए थैले में से अपने औजार निकालता है और उस पत्थर में से एक भगवान की मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। शिल्पकार ने उस पत्थर को इतनी अच्छी मूर्ति का रूप दिया कि उस मूर्ति को देखने से ऐसा लगता है कि ये मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। बस वो शिल्पकार उस मूर्ति को वहीं छोड़कर आगे चल देता है। चलते चलते वो एक गांव में पहुंच जाता है और देखता है कि उस गांव में एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण चल रहा होता है और बाहर के लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर उसे पता चलता है कि मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है, लेकिन मूर्ति का बंदोबस्त अभी नहीं हुआ है और मूर्ति कहाँ से लाएं। ये सब सुनकर वो शिल्पकार उस गांव के सरपंच से कहता है, सरपंच जी आप मूर्ति की बिल्कुल चिंता ना करें। आप बस जंगल के इस रास्ते पर चले जाएं, आपको एक पेड़ के नीचे एक सुंदर मूर्ति मिल जाएगी। मैं उस मूर्ति को बनाकर बस इधर की ओर आ रहा हूं, आप उस मूर्ति को इस मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। ये सुनकर गांव का सरपंच कुछ लोगों के साथ शिल्पकार के बताए रास्ते पर मूर्ति लाने चल देता है। उन्हें मूर्ति मिल जाती है और वे मूर्ति को लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। अब लोग आते हैं और मूर्ति के सामने अपना सर झुकाते हैं और मन्नत मांगते हैं, मगर अभी भी उस मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए जगह नहीं थी। तब गांव के सरपंच के मन में एक विचार आता है कि नारियल फोड़ने के लिए मंदिर के बाहर एक पत्थर होना चाहिए और सरपंच लोगों से एक पत्थर का इंतजाम करने के लिए कहता है। ये सुनकर वो कलाकार सरपंच को उस पहले वाले पत्थर के बारे में बताता है जिस पत्थर से उसने मूर्ति बनानी चाहिए लेकिन बना नहीं पाया था। शिल्पकार की बात सुनकर सरपंच उस पत्थर को भी जंगल से उठवा लाता है और मंदिर के बाहर स्थापित करवा देता है। अब जो भी मंदिर में पूजा करने आता है उस पत्थर पर अपना नारियल फोड़ता है। एक दिन मंदिर में दोपहर के वक्त कोई नहीं रहता है, तब दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे होते हैं। जिस पत्थर पर आज सब लोग नारियल फोड़ते हैं वो पत्थर मूर्ति वाले पत्थर से बोलता है, अरे वो पत्थर तेरी क्या किस्मत है, तुझे आज भगवान बनाकर पूजा जा रहा है और तेरी आरती उतारी जा रही है। ये सुनने के बाद मूर्ति वाला पत्थर बोलता है, अगर तू मेरी तरह सहन कर लिया होता तो आज तू मेरी जगह बैठा होता और लोग तेरी पूजा कर रहे होते और मुझ पर नारियल फोड़ रहे होते। जी हाँ दोस्तों, अगर वो पत्थर जिस पर आज नारियल फोड़ा जा रहा है, अगर वो उस दिन दर्द सहन कर लेता तो आज वो भगवान होता और उसकी पूजा और आरती हो रही होती।